जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। 2.40 40 नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। नहीं, इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशन हानि अस्तियन है, प्रत्यवाय ह्रास नयन कभी नहीं, विद्यतन है सुअल्प थोड़ा, अपि यद्यपि अस इस धर्म से धर्म का त्रायते मुक्त करता है, महत महान भयात भय से। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनात् में कर्म या अनितप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनात् में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनात् का 1% भी कार्य पूरा हुआ है तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होता है, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनात् में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत ही पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्तम स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भक्तो पक्को अथ पते तत्तो यदि यक्त वक वा भद्रम सुभूद मनुष्य किम वो वार्तम आप तो अवस्थाम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनात् में काम करता है और फिर भी काम पूरा नहीं होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसके क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो उसमें से क्या लाभ। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनात् में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के नष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनात् तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में तथा धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में
ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनात्म में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। तो सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। पावनी वैष्णव। यदि मैं कुछ गलत बात बोलता हूँ तो आपको अधिकार है कि आप मुझे टोक सकते हैं, आप वरिष्ठ हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, नया विक्रम नाशवस्ती, मतलब इस प्रयास में तो कोई हानि। इस प्रयास में किस प्रयास में? इस प्रयास में मतलब किस प्रयास में? तो इससे पहले सांख्य योग भगवान ने बताया। सांख्य योग मतलब आत्मा और शरीर से रिलेटेड। अब बता रहे भगवान बुद्धि योग। बुद्धि का मतलब होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बुद्धि का मतलब होता है अपनी जो बुद्धि है उसको भगवान के मतलब भगवान से जोड़ना, भगवान के विचारों को सोचना समझना है ना, तो वो बुद्धि योग है। तो इसमें बता रहे हैं, अब भगवान से बुद्धि योग के बारे में यहाँ से स्टार्ट कर दे बताना आगे, है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भक्ति है, बुद्धि योग मतलब भक्ति। तो भक्ति क्या है? न तो इसमें कोई हानि, भक्ति करने में न तो कोई हानि है ना, और नहीं ही भक्ति करने वाले को कोई मतलब ह्रास होता है, मतलब उसका कभी भी पता नहीं होता है ना। भक्ति करने वालों को नहीं इसमें मतलब भक्ति का कोई पता नहीं होता है। भक्ति करने वाले भक्ति में भक्ति का भी पता नहीं होता है। कैसे? महाराज जी इस बारे में एग्जाम्पल देते हैं कि यदि मान लो कोई फिसलन कोई रास्ता है, यदि आप भक्ति कर रहे हो तो आप चाहे आपके पैरों में बेड़ी बांध दे, आपके हाथों को पीछे बांध दे, आपको मतलब पूरा जकड़ ले कोई, फिर भी यदि आप भक्ति कर रहे हो ना, तो भक्ति का मतलब ये होता है कि यदि आप फिसलन पर चलोगे तो आप कोई गिरोगे नहीं, इतना विश्वास, मतलब भक्ति करने से इतना विश्वास होता है। तो वैसे महाराज बताते हैं अपने एक लेक्चर में, मतलब तो इस पद पे की गई अल्प प्रगति महान वैसे रक्षा कर सकती है। तो जो भगवान के मतलब इस जो भक्ति है, मतलब कृष्ण आराधना में जो भी कर्म है, वो सब मतलब कोई छोटा भी कर्म हो, भगवती राम श्लोक आता है, मन मना मत भक्तो, है ना। तो मतलब मन मना मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। तो मतलब एक बार अर्जुन मतलब ऐसे बोल रहे थे भगवती में, भगवान कि मैं अपनी बुद्धि और मन को आप में नहीं लगा सकता, और कोई नहीं लगा सकता, आप लगा सकते हो, कोई नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं लगा सकता। तो अर्जुन बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं? भगवान बोले नमस्कार करो। तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आगे बताते हैं, अच्छा लोग बताते हैं नमस्कार कैसे करना है, वो भी नहीं आता हमें। तो मतलब नमस्कार का मतलब क्या होता है? जब प्रभुपाद जी को नमस्कार करते हैं तो समझ करते हैं अपने पूर्ण समर्पण देना कि प्रभुपाद मेरे को कुछ नहीं आता, आप बताओ जो भी बताना है, आप जानते हो मेरे सब कुछ। तो वो पूर्ण समर्पण होता है। एक्चुअली में इसके ऊपर एक कहानी भी है, तो मैं आपको एक जगह तो पढ़ सकता हूँ उसको। यदि हम वास्तव में उन्हें अपना समर्पण करने की इच्छा करें तो श्री कृष्ण उसी हृदय को हरण करते हैं जो उन्हें प्रिय लगता है। तो भगवान इसमें एक कहानी है, मैं थोड़ा बीच से पढ़ रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहा। तो मतलब जैसे हम लोग कई बार कुछ खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान ले लें, फोन ले लें या कुछ भी ले लें, हम लोग उसको देखते हैं फोन पे, मतलब उसकी सारी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि कितना कितना माइलेज दे रही है, कितने कोई बाइक हो तो कितना माइलेज दे रही है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन कितना चलती है, क्या है, मतलब है ना, सब चीज उसकी देख के लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही भगवान है, जब हम वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो देख के लेते हैं। तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं, हमारे बता देते भक्त लोग हमारे जीवन में तो दुख क्यों आता है? तो दुख आता है क्योंकि हमने भक्ति स्टार्ट किया आपने, तो भगवान आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं, सही चारों तरफ से देखेंगे भगवान, तब आपको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कहते जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। जो बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में था, मैं तो स्टार्ट किया भक्ति अभी और इतने सारे दुख आ गए। बाकी लोग बोलते हैं कि हाय तूने कृष्ण नाम चालू कर दिया, ये माला जता रहता है, हमारे तो इतने तो दुख आ गए। सामने वाला कुछ नहीं करता, लड़कों के साथ घूमता है तो उसके साथ तो कुछ नहीं होता, वो जॉब करता है, वो आराम से, तो गाड़ी भी है, तो उसके पास तो दुख नहीं, हमारे पास दुख क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। तो मतलब इसमें बता रहे भगवान ना देख के लेते सारे, हमारे भी पूरे तरीके से चारों तरफ से देख के हमें सारी चीज देखेंगे तब भगवान एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी ले लेंगे भगवान, हम कुछ चीज देखने लेने जाते हैं तो हम भी ऐसा ही तो करते हैं। श्री कृष्ण उसी को हरण करते हैं जो उन्हें प्रिय लगता है। इसलिए हमें अपने हृदय को समस्त प्रकार के से निर्मल
और शुद्ध बनाना होगा कि जब श्री कृष्ण उसे देखे तो उसे हरण करने का लोभ उत्पन्न हो जाए। तो मतलब भगवान को लालच आए कि इतना शुद्ध करना है हमें हृदय कि भगवान को लालच आए कि मैं इस भक्त को अपने पास बुलाऊंगा ना। लेकिन है ना, शुद्ध तो जो ज्ञानी होते हैं उनका भी हृदय शुद्ध होता है। तो कमी किस चीज की होती है उसमें? भक्ति की होती है। यदि आपका हृदय शुद्ध है लेकिन साथ में भक्ति भी है तो भगवान उसे तुरंत आकर्षित होते हैं। तो ये एक लीला है भगवान की। श्री कृष्ण प्रतिदिन की भांति सखाओं के साथ वंशी वादन करते हुए गोचारण में जा रहे थे। उनका वर्ण नव जलधर मेघ के वर्ण के समान था। घुंघराले केस उनके मुख मंडल पर झलक रहे थे। उसी समय उनका रूप अति सुंदर और मनमोहक था। उनके सखा चारों ओर साधु साधु कहते हुए श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रहे थे और अपनी अपनी वंशी और श्रृंगार बजा रहे थे। जब वे इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए वन में जा रहे थे, समस्त ब्रजवासी उनके दर्शन के लिए उनके मार्ग के दोनों ओर एकत्रित हो गए थे। माँ यशोदा और नंद बाबा श्री कृष्ण के पीछे चलते चलते वे कह रहे थे, पुत्र शीघ्र लौट आना, बहुत दूर मत जाना। श्री कृष्ण पुनः पुनः उन्हें शीघ्र लौटने का आश्वासन देते। अंत में जब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि वह शीघ्र आ जाएगा, तभी नंद यशोदा धीरे धीरे अपने घर लौट गए। ब्रज में कई नवविवाहित गोपियां आई हुई थी। जब वे सब श्री कृष्ण की झलक पाने के लिए अपने अपने घरों के द्वार पर आ गई थी। कोई गोपियां झरोखे से झांक रही थी, कोई अटारी पर चढ़ी हुई थी। श्री कृष्ण भी अपने नेत्रों के कोनों से उन्हें निहार रहे थे। एक गोपी 2-3 दिन पहले ही विवाहित होकर आई थी। उसने पहले से गोचारण में जादू श्री कृष्ण के अति सुंदर रूप के विषय में नहीं सुना था। जब उसने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनी तो उसका हृदय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल और उत्कंठित हो गया। जब वह गोपी द्वार से बाहर आई तो उसकी सास और नंद द्वार के बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने उसे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रोका और कहा, तुम वहां मत जाओ, वहां एक काला सांप रहता है। यदि तुम डस लेगा तो जीवन भर तुम उसके विष को नहीं उतार पाओगी। अतः तुम घर में ही रहो और हम अभी जा रही हैं। उस गोपी ने कहा, जब तुम दोनों जाओगी तो मैं यहाँ क्यों रहूंगी, मैं भी जाऊंगी। सास ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारा हृदय अभी अपक्व है, कोमल है, तुम उसके विषय को उतार नहीं सकोगी, इसलिए यहीं रहो। ब्रज की समस्त स्त्रियां, वृद्ध, बालक, बालिकाएं, पक्षी, कीट पतंग सभी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण को समीप आते देख उस गोपी की सास और नंद शीघ्रतापूर्वक श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब वे दोनों चली गईं तो वह गोपी दरवाजे के शेष से ही श्री कृष्ण को देखने लगी। वह बाहर श्री कृष्ण को देख रही थी परंतु कोई भी उसे नहीं देख रहा था। श्री कृष्ण की वंशी उसके अधरों पर थी और वे इतनी मधुरता से उसका वादन कर रहे थे कि उनके हृदय का अमृत उस वंशी के छिद्रों से निकलकर समस्त ब्रजवासियों को आप्लावित कर रहा था। जिन नेत्रों ने इस रूप माधुरी का दर्शन नहीं किया है, उन आंखों की क्या आवश्यकता है। जिन नेत्रों ने इस मधुर लीला का दर्शन किया है, केवल वही कृतार्थ हैं। गोपियां अपने नेत्र रूपी दीप से श्री कृष्ण की आरती कर रही थी और उनके हृदय में स्थित प्रेम घी के समान था। उनके प्रेम प्रज्वलित नेत्र श्री कृष्ण के चारों ओर घूम रहे थे और प्रेम पूर्ण कटाक्षों द्वारा उनकी आरती उतार रहे थे। अति आनंद पूर्वक कुछ लज्जा सहित श्री कृष्ण ने उन सबके प्रेम को स्वीकार किया। ऐसा होने पर श्री कृष्ण उस नवेली वधू के घर के द्वार की ओर जा रहे थे। श्री कृष्ण किसी को दर्शन दे सकते हैं और किसी को नहीं, क्योंकि वे स्वतंत्र भगवान हैं। परंतु यदि कोई वास्तव में उनके हृदय के लिए उत्कंठित है, उनके दर्शन के लिए उत्कंठित है, तो श्री कृष्ण अवश्य ही उसे दर्शन देंगे। उस दिन वे उस नवविवाहित गोपी को दर्शन देना चाहते थे। श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक एक बछड़े की पूंछ पकड़कर इस प्रकार मरोड़ी
कि बछड़ा कूदता फांदता सीधा उस गोपी के घर के द्वार पर जा पहुंचा। श्री कृष्ण भी बछड़े के पीछे पीछे वहां पहुंचे। पल भर के लिए श्री कृष्ण ने वहां अपनी वंशी को अपने अधरों पर रखा और गोपी को अपने परम मनोहर त्रिभंग रूप का दर्शन कराया। बस फिर क्या था, उस गोपी का हृदय अब उसके पास नहीं रहा, उसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया और वे पुनः अपने सखाओं के दल में सम्मिलित हो गए। श्री कृष्ण ने जगत में मोहक रूप के दर्शन पाकर वह गोपी बाह्य ज्ञान रहित होकर वहीं स्थिर हो गई। श्री कृष्ण सखाओं के साथ वन में प्रवेश कर गए और गायों के खुरों द्वारा उड़ने वाली धूल भी अब बैठ चुकी थी। बहुत समय बीत गया किंतु वह गोपी अब भी उसी स्थान पर एक पुतले की भांति खड़ी थी, क्योंकि उसका हृदय और मन उसके पास न था। वह असहाय हो चुकी थी। उसकी सास जब वहां आई तो उसके शरीर को झकझोरते हुए उसने कहा, वही हुआ जिसका मुझे भय था। उस काले सर्प में तुम्हें डस लिया। उसका मन कहीं है और जाए कहीं और जाए, इसलिए सास ने उसे आदेश दिया कि तुम मटके में रखी दही से मक्खन निकालो। उस नववधू ने दही का मटका समझकर सरसों के मटके को उठाया, क्योंकि अब भी वह पूर्ण चेतन नहीं थी। उसी सरसों को दही समझकर वह मतने लगी। पूर्ण बाह्य ज्ञान नहीं होने के कारण कभी वह सरसों मतने लगती तो कभी रुक जाती। इसलिए कभी तो कर्कश ध्वनि होती, कभी वह बंद हो जाती। जब उसकी सास का ध्यान उधर आया तो उसने सरसों मतना बंद करवा दिया और सास ने उसके सिर पर एक के बाद एक 3 पानी के मटके रख दिए। हाथ में एक पानी भरने की रस्सी दे दी और गोद में एक छोटा सा बच्चा दे दिया और कहा कि कुएं से पानी भर के लाओ। वह नववधू पानी भरने के लिए कुएं पर गई, किंतु स्वाभाविक दशा में नहीं होने के कारण उसने घड़े को तो नीचे रख दिया और वह घड़े के स्थान पर एक बच्चे के गले में रस्सी लगाने लगी। निकट ही पानी भरने वाली अन्य गोपियों ने कहा, हाय हाय कहते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। वे कहने लगी, इसे क्या हो गया है, लगता है इसे भूत लग गया है। कुछ अन्य गोपियां जो जानती थी उन्होंने कहा, भूत नहीं, इसको तो नंद का पूत लग गया है। यह है मन मना मर्म भक्तों का उदाहरण। तो यहाँ पे बताए हैं कि कैसे भगवान है उनका जो है प्रेम था। तो वैसे हमें प्रेम लगाना है भगवान से, है ना। तो ऐसे श्लोक पे आते हैं ना, तो श्लोक काफी बड़ा है। तो महाराज बता देंगे, इसमें मैं थोड़ा बता रहा हूँ ना। तो महाराज बताते हैं कि जैसे आप कोई भी संसार में काम करते हो वहां को पूरा करना पड़ता है, चाहे आप बीटेक करो कुछ भी करो। आप बीटेक मतलब महाराज बता दें कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, मान लो आपने मिड टर्म दे दिया और आप घर जाके बैठ गए तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको कोई नहीं बोलेगा आप बीटेक पास आउट हो। आपने मिड टर्म दिया, आपने सेकंड मिड टर्म दिया, आपने फाइनल एग्जाम को फॉर्म ही नहीं भरा तो भी यहाँ पास आउट नहीं हो, तो आपके पास बीटेक की डिग्री आएगी नहीं। आपको पूरा करना पड़ेगा। आपने फॉर्म भी भरा, फर्स्ट एग्जाम दिया, सेकंड एग्जाम दिया, थर्ड एग्जाम के बाद आप बीमार हो गए तो तब भी आप ये थोड़ी बोलोगे मैं सेकंड एग्जाम में बीटेक में एडमिशन लिया इस कॉलेज में 2 एग्जाम दिए, इतने सब कुछ किया, फिर भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इतना कुछ भी किया आपने, 2-3 सारे एग्जाम दे दिए, आज मतलब चला रिजल्ट नहीं आया, बैक लग गई। उसके बाद भी क्या हुआ कि आपकी सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको अच्छे से मतलब सब कुछ करने के बाद सारे पेपर अच्छे से देने के बाद तब आपको मतलब बीटेक का रिजल्ट आएगा आपका, तो आप पास आउट दिखाओगे उसमें ना। तो आप कोई भी काम ले लो, आपको पूरा करना पड़ेगा इस संसार में। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। भक्ति आप जितना करोगे, चाहे कितने थोड़ी सी अल्प मात्रा करो, प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते कि यदि 1% करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो 2% स्टार्ट होगी, उसका कभी पतन नहीं होगा, वो कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। आप जैसे भी करो, आप भले सो के माला करो, है ना, आप चाहे घूमते घूमते माला करो, भगवान देखते हैं, वो हिसाब से आपको रैंकिंग देंगे। आप एकदम एक जगह बैठ के 16 माला कर रहे हो पूरे ध्यान पूर्वक, तो आपको उस हिसाब से 10 में से जितने भी भगवान देंगे 8 नंबर दे दिए मान लो। आप सो के माला कर रहे हो मरे हुए के, चलो ठीक है देंगे नंबर, लेकिन आधा देंगे, 1 देंगे, उस हिसाब से देंगे, है ना। तो आप जैसे भक्ति कोई सेवा कर रहे हो, भगवान देखते हैं, छोटी छोटी सेवा को भी देखते हैं भगवान, है ना। जैसे आप करोगे तो वैसे आपको नंबर मिलेंगे।
तो तुम्हारा बता रहे थे कि आपको सारा जो काम है वो पूर्ण करना पड़ता है। नहीं, भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। भक्ति आप अगर आप किसी कारणवश इस मतलब मनुष्य जीवन में आपने 1% भक्ति की, अब कितनी परसेंट भक्ति की, वो सिक्योर रहेगी। नेक्स्ट टाइम बाद आपकी जो भक्ति है उससे आगे स्टार्ट होगी, है ना। तो महाराज जी इसका एक और उदाहरण बताते हैं ना, प्रत्यवाय को मतलब इसमें है ना, प्रत्यवाय न विद्यते, मतलब उल्टा नहीं होता भक्ति में कभी भी, है ना, हमेशा सीधा होता है। जैसे मान लो अरे इनको हमारे ऐसे मतलब किसी और का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ऐसे, मान लो कोई इंजीनियर है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको मान लो 60 साल हो गए काम करते, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, आंखें बंद करके भी तार को जोड़ देता है। हमारा बता रहे थे एग्जाम्पल, मैं नहीं बता रहा था। तो हमारे बता रहे थे कि अगर वो आंख बंद करके भी ऐसे कर देता है, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, अगर आंख बंद करके वो ऐसे करेगा तो वो तार उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो अगर वो उल्टा सीधे जोड़ देता है आंख बंद करेगी तो चाहे उसको कितना भी एक्सपीरियंस होगा, 65 साल का भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो काम तो वही करेगा, तुरंत से जगाया, चाहे उसकी कितनी भी दोस्ती हो गई तारों से, है ना, तारों से पूरा 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 उसने जीवन अपने तारों के लिए दिया है, जैसे उसने गलत तार ज्वाइन कर दिया तो वहीं लटक जाएगा वो, है ना। तो मतलब आप कोई भी काम करो उसका विपरीत होता है यहाँ पे, आप कितने भी एक्सपीरियंस ले लो उसका विपरीत होगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। महाराज इसके बाद ये एग्जाम्पल देते थे कि आप अगर चाहो तो मतलब इसका एग्जाम्पल दे दे कि आपका कोई फिसलन रास्ता है, तो अगर आप उस पे अपने हाथ पैर रख के, मतलब हाथ पैर बांध के, पूरा पैर वैर बांध के आप कैसे भी चलो, आप गिरोगे नहीं। तो भक्ति में कभी उल्टा होगा ही नहीं। महाराज ये बता रहे थे इसमें ना। नेक्स्ट इसमें सुगल जो आया ना, उसका एक महाराज बता रहे थे, मतलब सुगल मतलब तो बहुत थोड़ी सी, आप चाहे कितनी भी भक्ति करो, मतलब थोड़ी सी भी करो, उसका भी आपको फल मिलेगा, है ना, वो आपकी सिक्योर रहेगी। सुअल्पम अभी धर्मस्य, मतलब थोड़ी सी भी आप भक्ति करो, वो थोड़ी सी भक्ति करने से क्या होगा, आप महान से महान भय से बच जाओगे। वो थोड़ी यहाँ पे महाराज एक इसका एक और एग्जाम्पल बताया, सुअल्प का मतलब सु मतलब सुंदर, अल्प मतलब थोड़ा सा, चाहे आप थोड़ी सी भी करो, लेकिन आप पूरे मतलब स्टैंड के साथ करो, पूरे ध्यान पूर्वक भक्ति करो। माला कर रहे हो, मान लो 4 माला कर रहे हो, तो 4 माला को बड़े ध्यान से ही करो। ऐसा बता रहे थे, थोड़ी सी करो लेकिन करो कितने, फुल पोटेंसी के साथ। ये तो महाराज का बता रहे थे। बस शुरू बोले बंद करते हैं यार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मतलब मैंने कुछ ऐसा तो क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, मेरे को लगता नहीं आप क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा तो बताया नहीं मैंने। हाँ मैं जब अरिनपुर लेक्चर चला रहे थे, तो उसमें लेक्चर था, मतलब गुरु के ऊपर लेक्चर था। तो मतलब गुरु के इम्पोर्टेंस वहाँ बताते हैं कि गुरु जो होता है ना, वो मतलब जानता है कि कौन सी प्रोसेस हमारे लिए सही है। जैसे कोई रास्ता है, किसी को पता है कि उस रास्ते में कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, किधर रास्ता, किधर मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सब कुछ उसको आता है। तो वो सामने वाले को बता सके कि यहाँ पे ये गड़बड़ हो सकती है, तो हमसे बच के जाना। वैसे गुरु की इम्पोर्टेंस, तो गुरु हमें सब कुछ बताएंगे, गुरु हमें सब कुछ गाइड करेंगे, भगवान की तरफ कैसे जाया जाए, कहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, कहाँ कुछ आएगा, तो उसका सब कुछ गाइडेंस गुरु के पास होता है। तो हमारे गुरु जी हैं, उनके पास सारा गाइडेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो गुरुजी हैं हमारे, वो कुछ ऐसे हमसे बोलते रहते हैं, नहीं। मतलब इसमें आ गया था, महाराज बता दी, कृष्ण भक्त सबसे चतुर होते हैं, नहीं, सारे लोग है ना बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, वही भक्ति कर पाते हैं। जी
तो जैसे आपने बताया कोई अल्प सेवा करते हैं तो हाँ उसकी वैल्यू भी ऐड होती जी। है। तो जैसे हम कोई सेवा कर रहे हैं तो उसमें सेवा में भाव का होना जरूरी है। कई बार देखो भाव नहीं आ पाता सेवा का, कि कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सीनियर डिवोटी जबरदस्ती करा रहे नहीं, तो ठीक है, लेकिन आप मतलब यहाँ पे अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे प्रभु जी हैं, सबसे बड़ी अथॉरिटी तो वही है यहाँ पे। आप उनके लिए सेवा कर सकते हो, उनके लिए सेवा करो। ये भाव नहीं आता तो फिर आप जैसे मतलब आप करो, प्रोसेस को तो फॉलो करो, है ना? प्रोसेस को फॉलो करने से कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे आप जैसे अभी हम आपको मान लो बुखार है, तो बुखार की आपने गोली ली, है ना? तो प्रोसेस को फॉलो किया आपने, उससे होगा कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? अगर मान लो आपको कुछ ही किसी की गोली दे तो वो तो असर तो कुछ ना कुछ करेगी ना। आप जाने मिलो अनजाने मिलो, आपने लिया किसी की दवाई गोली ली, आपको आपको जहर दे दिया तो आप जाने मिलो अनजाने मिलो आपको उसका असर तो करेगा करेगा वो, चाहे थोड़ी मात्रा में ज्यादा मात्रा में लो। वैसा ही आप भक्ति का मतलब कोई भक्ति के प्रोसेस में आ गए तो आपको फल मिलेगा। आपका मतलब जो प्रोसेस है उसका फल मिलेगा हमको, चाहे हम कम करो ज्यादा करो कैसे भी करो, वो अपना फल मतलब देगी भक्ति, है ना? वैसा नहीं है कि मतलब भगवान देख सारी सेवा भगवान देखते हैं, आपके सारे लोगों के हार्ट में भगवान रहते हैं, तो सारी छोटी से छोटी सेवा को ऑब्जर्व करते हैं भगवान, है ना? हरे कृष्ण। हैं। बुद्धि के ऊपर आया हुआ जी। भगवान से अपना संबंध कैसे जोड़ें? भगवान से अपने संबंध हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। हमें क्या करना है, भगवान से नहीं गुरु से संबंध जोड़ना है। अगर आप गुरु से संबंध जोड़ सकते हो ना, तो आप भगवान से संबंध जोड़ मतलब आपका इनडायरेक्ट जुड़ ही जाएगा। जैसे हमें मान लो अभी अभी प्रधानमंत्री कॉल लगाना हो, तो उसको सीधे डायरेक्ट हम कॉल नहीं लगा सकते, उसके अंडर नीचे जो होंगे उनको कॉल लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कॉल है उसके बाद फॉरवर्ड होगा। तो ऐसा नहीं कि आप सीधे भगवान के जाके पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले जो गुरु हैं अपने, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपकी जो है सेवा मतलब जो आपका जो भी याचना है उसको फॉरवर्ड करेंगे, भगवान की तरफ बोलेंगे कि हमारे गुरु हैं, ये ऐसे हैं, तो इनको कुछ करो। तो वैसे